अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम उमूर पे ख्वातीन व हज़रात आपसे चंद गुजारिशात करनी है और उन गुजारिशात के बारे में आपसे ये दरख्वास्त भी करनी है कि उन्हें मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने के लिए इस लाइव वीडियो की शेयरिंग की भी अपनी हैसियत है। सूरत हाल ये है कि हर आने वाला सूरज आम आदमी के लिए मसाइल में इजाफा कर रहा है। जुमअतुल मुबारक को नमाज मगरिब के वक्त शुरू होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें बुनियादी एजेंडा यूनियन काउंसिल्स में जो तरतीब तब्दील करके तो मसाइल पैदा कर दिए गए हैं, वो था और उसके ऊपर बात हो चुकी। हम उससे चंद कदम आगे बढ़कर तो आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करना चाहते हैं। आयरोस की सूरत हाल ये है कि एक तरफ जैसे आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की बात है और तवानाई के दीगर जो ज़राए हैं उनमें इजाफा की सूरत हाल है और आवाम के वसाइल में कमी पैदा होने की सूरत हाल है। मकामी तौर पे हम काश्तकारी को तो पहले कुछ हमने तर्क कर दिया और फिर खंजीर के हवाले से हमें एक मुद्दत हुई है ये बात कहते हुए कि उसने फसलें तो उजाड़ी थी, अब हमारे ऊपर भी, हमारे लोगों के ऊपर भी वो हमला आवर है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम ये बात कह चुके कि सीएम पंजाब जो यूनियन काउंसिल्स को मिक्सअप करके उसमें इजाफा कर दिया गया है, उसके जो हैयत है जोग्राफिकल और जो अवामी लोग हैं, जो रहने वाले यूनियन काउंसिल्स में लोग हैं, उनके लिए जो इजाफी एक सूरत हाल पैदा कर दी गई है, उसके ऊपर बात हो चुकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में और सीएम के हवाले से हम गुजारिश कर चुके और पीडीएम की क़यादत भी मौजूद थी। गवर्नर पंजाब के हवाले से भी गुजारिश हो चुकी। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 199 जो बेसिक राइट्स के ऊपर है, उसके ऊपर भी बात हो चुकी। अब सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल ये है कि उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एतराज़ात जमा करवाए और उन एतराज़ात की अब जो समात है वो 1 फरवरी और 2 फरवरी को यूनियन काउंसिल्स कोटली सतिया तहसील के मुताल्लिका खित्ता कोसार में से और यूनियन काउंसिल्स पुरानी तहसील मरी, उनकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके हवाले से उसकी समात मुकर्रर है। हमारा इंशाअल्लाह रहमान ये इरादा है और आपकी खिदमत में भी गुजारिश करते हैं, हम आपको एग्जैक्ट शेड्यूल 30 जनवरी को गुजारिश कर देंगे कि ये हियरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट इलाकाई जो दफ्तर है चांदनी चौक में, वहां पे होनी है, या ये हियरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होनी है। और आपसे दरखास्त करेंगे कि आप भी तशरीफ फरमा होंगे और इंशाअल्लाह हम जो इस वक्त लेजिस्लेशन हो गई हुई है उसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बात हो चुकी और जो असेंबली डिसॉल्व हुई है उस डिसॉल्व असेंबली के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, हम जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी वाबस्तगी है मुख्तलिफ हवालों से, उनसे इस नुक्ता पर सिर्फ बात करेंगे कि उसकी डिसॉल्व होने से हमें क्या सेटबैक है। चूंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतालिका जो प्रोविंशियल के सिटिंग मेंबर थे असेंबली डिसॉल्व होने से पहले पंजाब असेंबली, उन्होंने ये बताया कि लेजिस्लेशन हो गई है और उन्होंने ये भी कहा कि लेजिस्लेशन जो है उसमें जो आबादी का तनासुब है वो खित्ता कोसार के लिए ये नहीं था कि जो अब नाफिजुल अमल हो गया है। और वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्लरिकल मिस्टेक है और उनका कहना ये भी है कि ही इज ट्राइंग टू डिग आउट, वो तलाश करना चाहते हैं कि वो अगलात कहाँ पे हैं और जो चीज़ें दस्तावेजात उनके पास हैं वो हमें किस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास काम आ सकती हैं या अदलिया के यहाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काम आ सकती हैं। इस वक्त हमारा जो कहना है उसका मकसद उन्हें या किसी दूसरे पॉलिटिकल फिगर को या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के
बाद देर गए तक, हम आधी रात से ज्यादा वक्त तक कुछ लोगों के साथ, जिसमें ज्यादा अक्सरियत तहसील कोटली सतिया के हमारे बरादरान की थी, उनके साथ मौजूद रहे और तय ये पाया कि एक तवील फहरिस्त एक काउंसिल तश्कील दी गई, जिसमें हमने अहले सुन्नत के जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उनके अस्मा भी दिए और अक्रॉस द बोर्ड जो लोग ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इख्तदार में पहले रहे या माजी में रहे या उनका जो सियासी कदकाठ समझा जाता है, उसके हवाले से तमाम पार्टीज के लोगों के नाम जो मौजूद थे या अदम मौजूद थे वो तजवीज हुए। अब इसमें जो नुक्ते की और मुतल्लिका बात है वो एक तो ये है कि ये निज़ाम, ये जो आवाम को परेशान कर रहा है और जो निज़ाम हमारे लिए मसाइल में इजाफा का सबब है और जिसमें हमें हल नहीं मिल रहा, यहाँ मैं पार्टी क़यादतों का नाम भी नहीं ले रहा, खुद अपनी पार्टी की क़यादत का भी नाम नहीं ले रहा, इसलिए कि हम अमूमी बात करें और आपको हमारी बात को अमूमी तौर पे ही उसको आप सोचें और परखें, ताकि पार्टी पॉलिटिक्स से हट के तो हम अवामी सतह की जो बातें हैं उनके ऊपर आपकी खिदमत में अपना नुक्ता नज़र अर्ज कर सकें और आप उस नुक्ता नज़र के मुताबिक कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई राय ऐसी है जिसको आप समझते हैं कि वो हमसे नहीं, हमारे ज़हन रसा तक उसकी दस्तरस्त हो सकी, हमारी सोच में नहीं आ सकी, तो वो आप इरशाद फरमा सकें। गुजारिश है कि मौजूदा निज़ाम हमारे लिए मसाइल में इजाफा का सबब है और जब तक इसको समंदर बुर्द नहीं किया जाता और जब तक इसमें इनकलाबी तब्दीली नहीं पैदा की जाती, रेवोल्यूशनरी सिस्टम्स के तहत इसको नहीं नाफिज किया जाता और इसकी जो खामियां हैं जो आवाम में परेशानी और मसाइल और उनमें इजाफा का सबब बन रही हैं, जब तक उन्हें दूर नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक नए से नया मसला वो सर उठाएगा। यूनियन काउंसिल्स को जो डिस्टर्ब किया गया है उसमें मसलन जिस तरह यूनियन काउंसिल पोठा शरीफ जो हमारी अपनी यूनियन काउंसिल है, उसको जिस तरह बहुत से इलाकों को साथ मिला दिया गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपकी तवज्जो चाहूँ वो ये है कि जो अवामी सतह पे प्रॉब्लम्स हैं सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स की तरफ से या दीगर जो इदारे हैं उनकी तरफ से, वो तो पहले लोगों को उन मसाइल का सामना है, उन्हें इंतजार करना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई डेथ सर्टिफिकेट लेना है या उन्हें कोई इंदराज पैदाइश का करवाना है या मौत का इंदराज कराना है तो उन्हें दूर इलाकों से ये किस तरह उनके लिए मुमकिन है और यूनियन काउंसिल्स के जो दफातर पहले से थे वो किस तरह इफेक्टिव होंगे और किस तरह उनमें लोगों के लिए पैदल चलना या इस महंगाई और इस अफरा तफरी के बढ़ते हुए दौर में किस तरह वो इस बुनियादी चीज को मुमकिन करेंगे, ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि जब आप यूनियन काउंसिल्स को आपने खत्म किया है तो क्या यूनियन काउंसिल को खत्म करके तो आप हमारे जिला को तहसीलें दे रहे हैं? क्या आप पोठा शरीफ एक तहसील बना रहे हैं? क्या आप घोड़ा गली एक तहसील? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझसे नाराज नहीं होना आपने कि आपने फला इलाके का नाम लिया है तो फला इलाका का नहीं लिया। क्या आप दरिया गली को कोई तहसील बना रहे हैं? क्या आप चारियान को कोई तहसील बना रहे हैं और उस तहसील की बुनियाद पे ऐसा कर रहे हैं? हमारे सामने इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। इस सूरत हाल में रहते हुए हमारे पास जो मौके हैं वो एक तो ये है कि जब आपको ये मालूम हो कि ये 1 को और 2 को हेयरिंग जो है, इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये कोटली सतिया के हवाले से हेयरिंग है तो मरी वाले वहां पे न जाएं और मरी के हवाले से हेयरिंग है तो कोटली सतिया वाले न जाएं। हम मुतासरा पूरा कोसार हैं और मुतासरा इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि चूंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनाकाद जो किया गया था, जिन दोस्तों ने किया उनके शुक्रगुजार भी हैं, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनाकाद का जो एजेंडा था वो कोसार के हवाले से था, वरना कहोटा हमसे बाहर नहीं है और कहोटा की के लिए दिलचस्पी, हमदर्दी और प्यार वो हमारे रगो रेशे का हिस्सा है। कल्लर सईदा हमसे बाहर नहीं है, उसके लिए मोहब्बत और उसके लिए काविश जो है वो हमारे रगो रेशा का हिस्सा है और हम कहोटा और कल्लर सईदा के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जो हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इस तरह जिस तरह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को सार के हवाले से दोस्तों रखी, आप भी इसका एहतमाम करें। हम आपके साथ खड़े हूं, आप हमारे साथ खड़े हूं और हमारे जो मुश्तरक मसाइल हैं
उनको हम एड्रेस कर सकें और उनका हल तलाश कर सकें। तो एक बात ये कि 1 और 2 को जब कोटली सतिया की यूनियन काउंसिल्स और मरी की यूनियन काउंसिल्स की हेयरिंग हो तो हम वहां मौजूद हों। हमारे वकला तो जो बात करें सो करें, लेकिन हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बात करनी तो आती है। हम अगर लेजिस्लेशन का मसला है और ये असेंबली में पास हो गया और पास होते हुए या उसके नफाज के होते हुए हमारे मुताल्लिका लोग जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी वो अगर इसके ऊपर काम कर सके या नहीं कर सके तो ये एक अलग उन्वान है। अब जो ताज़ा सूरत हाल है उसके ऊपर अगर सिर्फ बात की जाए और कंसेंसस के साथ सारी सियासी जमातें, सारे एक्टिविस्ट वो मिलकर अगर इस मसले को हल कर सकें तो वो ये है कि वहां पे हम बात करें। और वो बात हम आपकी खिदमत में एडवांस में ये गुजारिश कर दें कि हम लेजिस्लेशन के साथ साथ जो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं इन इलाकों के उनको और उन जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम उनके ऊपर दीगर जो दलाइल हैं उनके ऊपर बात करें और हमारी सुनवाई हो। और ये उम्मीद लेकर, ये अच्छा गुमान लेकर हमें इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए कि हमारी बात को अहमियत मिलेगी। लेकिन अगर किसी वजह से वहां पे हमें अहमियत नहीं मिलती तो हम किस तरह अदलिया के सामने इस सारे नुक्ता नजर को रख सकते हैं और उससे किस तरह हम अवामी मफाद की जो सूरत हाल है उसका फायदा उठा सकते हैं। अब ज़ाहिर है सीएम और गवर्नर साहब के बारे में तो बात हो चुकी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हुई, आज भी इशारतन इस पर ज्यादा तफसील आपकी ज्यादा समा खराशी मकसूद नहीं है, मुताल्लिका निकात के ऊपर बात करना जरूरी है। तो वो ये है कि फिर इसका एक हल ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो मुश्तरिक काउंसिल बनी है उस मुश्तरिक काउंसिल को एक्टिविस्ट किस्म की और एक्टिवेट किस्म की, मुहर्रक और मुतहर्रिक किस्म की काउंसिल बनाया जाए और उस मुहर्रक काउंसिल में हमारी आपकी खिदमत में, आवाम की खिदमत में, अपने लोगों की खिदमत में, चूंकि हम खुद आवाम है तो हमें आपसे बात करना ज्यादा अहमियत का हामिल है कि तमाम लोग इस बात को तय करें कि फिर बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से तमाम जमातें लोकली उनकी क़यादत जो भी फैसले करे, लेकिन वो इस सूरत हाल के पेश नज़र उस पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें उन इलेक्शंस का और टर्नओवर के एतबार से भी अपना जो ताल्लुक है, अपना जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल करें और दीगर लोगों से भी जो अगर पार्टी पॉलिटिक्स से हट के भी तो उस इंतखाबी अमल में उतरे, उनसे ये बात की जाए कि इस इंतखाबी अमल को बावजह इस सूरत हाल के जब हम इससे अलग रहेंगे तो वो एक प्रेशर जो हमारी सियासी सोच है और जो हमारा सियासी तरीका हो सकता है वो ये मुमकिन है। और इस इम्कान को हम अगर रूब अमल लाने में सब लोग इकट्ठे मिलकर कामयाब हो जाते हैं तो उसके नताइज हमारे हक में मुरतब हो सकते हैं और वहां पे दोबारा एक जो पुरानी यूनियन काउंसिल्स की हैसियत है उसको बहाल करके, या जिस तरह हमने कहा कि उससे पहले अगर सूरत हाल को भांपते हुए एग्जेक्टिव ऑर्डर के तौर पे जिला मरी की, जैसा कि हमने एक मिसाल आपको दी तहसील मरी पुरानी के हवाले से, तरह कोटली सतिया में 3 तहसील में या 2 तहसील में उसको अगर तकसीम किया जाता है, फर्ज करें कि अगर इस बात का कोई नुकसान अहलियाने कोटली सतिया और अहलियाने मरी महसूस न करें तो तब अहलियाने कोटली सतिया के लिए ये बहुत एजाज की बात है कि शायद ये वो वाहिद ऐसी तहसील है कि जो एक कॉस्ट की बुनियाद पे जिसका नाम है और यकीनन वहां पे रहने वाली दीगर जो बरादरियां हैं और जो मर्दम खेज खित्ता होने के नाते और कोटली सतिया के लोगों का एक बात हमारे इदारों को और हमारे हुकाम को मद्देनजर रखनी चाहिए कि कोटली सतिया के कांस्टेबल सिपाही से लेके जनरल तक जो खिदमात कोटली सतिया की हैं, जो खिदमात एहलियाने मरी की हैं, वो ताबिंदा मिसालें हैं। और उस तफसील में अगर हम जाएंगे तो शायद ये गुफ्तगू तवील हो जाएगी, चूंकि हमें मुतल्लिका बात की तरफ ज्यादा रहना है। तो इसके ऊपर बायकॉट का मरहला, अगर कोई इलेक्शन अनाउंस होता है तो उसका मरहला अगर आता है तो उसके नताइज ये मुरतब हो सकते हैं कि हम अपना ये पैगाम हुकाम को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कानून साजी नहीं की,
ये कानून साजी लेजिस्लेशन असेंबली ने पंजाब असेंबली ने इसे लेजिस्लेशन की है। अच्छा, जो हम शुरू में ये कह रहे थे कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व ना होती तो आज जब जुमे वाले दिन वहाँ साबिक MPA वो तशरीफ फरमा थे तो हम उनसे सारे मिलकर ये मुतालिबा करने की पोजीशन में होते कि जनाब आप अमेंडमेंट लेके आए और आप अमेंडमेंट के लिए असेंबली में जाएं, अपनी पार्टी से कहें या हम सब लोग मिलके, तो जहां तक हमारी रसाई मुमकिन है वो हम दलाइल की बुनियाद पे दीगर लोग जो हैं MPAs उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं और आपके हाथ मजबूत करते हैं। इसलिए नहीं कि आपका फलां पार्टी से ताल्लुक है या फलां इलाका से ताल्लुक है या फलां बरादरी से ताल्लुक है, बल्कि इसलिए कि हमारे सारे के सारे लोग इस यूनियन काउंसिल की डिस्टर्बेंस, इसकी अथल पथल की वजह से वो मुतासरा है। और चूंकि हमें अपने मुतासरा अवाम के साथ इसको ठीक करना है तो इसलिए हम उनके साथ ये करते। लेकिन चूंकि असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी, रिवर्स नहीं हो सकता, और रिवर्स ना होने की वजह से हम ये तबसरा भी इस मरला पे ये नहीं करते कि जी वो डिसॉल्व हुई तो उसकी वजह ये थी या उसकी वजह ये थी या उसको फलां को उसका नुकसान हो गया है, फलां को फायदा हो गया है। सारे नुकसान हम आवाम के हैं, सारे फायदे एलीट क्लास के हैं, सारे फायदे उन लोगों के हैं जो एक या दूसरी वजह से लेजिस्लेशन में और मुतल्लिका इदारों में वो पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद सूरत हाल वो होती है जो आपके सामने है। इसमें किसी को हदफ तनकीद बनाना, साबकीन को, माजी करीब के साबकीन को, हालिया लोगों को या मुस्तकबिल के लोगों को हदफ तनकीद बनाने से हमें को फायदा नहीं होना। हमें फायदा बहरहाल, आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि निज़ाम को समुंदर बुर्द करने से हमें फायदा होना है। मौसमी तगय्युरात हैं यार, आप इस बात को ले लें कि यूनियन काउंसिल्स तो यूनियन काउंसिल्स हैं, किससे सवाल पूछो? डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछूं, दीगर लोगों से पूछूं? सोख्ता लकड़ी इस मर्तबा हमारे देहातों में नहीं गई। उसके न जाने की वजह से क्या सूरत हाल है, वो सूरत हाल हम और आप उसका सामना कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने है। रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ के आहकमुल हाकिमीन हमारी जो मुश्किलात हैं उन्हें अपने फजलो एहसान से दूर करे, हमें हिम्मत, ताकत और कुव्वत अता फरमाए कि हम जो मुतल्लिका मसाइल हैं उनके ऊपर अपने अंदर ताकत और कुव्वत पैदा कर सकें। अगर हमने ताकत और कुव्वत पैदा न की, अगर हमने इसके ऊपर गौर व फिक्र न किया, अगर हमने ये समझा, हम अवाम ने ये समझा कि ये मसला मेरा नहीं है, तो जब इसके नताइज उभर कर सामने आएंगे तो उस वक्त हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इससे मुतासर ना हो। और आखिरी बात, 1 मार्च से डिजिटल वो शुमारियात, क्या कहेंगे जी उसको आप, मर्दमशुमारी होने जा रही है। मर्दमशुमारी में आप मेहनत मजदूरी की वजह से, अफसरी की वजह से अपना पर्दा रखने के लिए ओवरसीज हैं या आप वतन अजीज के दीगर शहरों में हैं, अपने आबाई इलाकों की मर्दमशुमारी में हिस्सा लें ताकि आपकी मर्दमशुमारी अपने आबाई इलाकों में हो। जहां हमारे यहाँ ये तरीकाकार राइज है कि हम जब जहां कहीं भी जुस्तजू में जिंदगी गुजारें, जब हमारी आखिरत आती है तो कलमा तैयबा हमें नसीब होता है, और कलमा अल्लाह के फजल से और कलमा तैयबा के साथ आखिरी मट्टी हमारी अक्सरियत को वो अपने इलाकों की और अपने जहां हमने जन्म लिया होता है, जहां हम रहे होते हैं, वहां की मट्टी हमें नसीब होती है। तो इस दो के दरमियान जो तरीकाकार है उसमें मर्दमशुमारी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सारी तफसील आपकी खिदमत में अजमालन रखती है, तफसील रखी है लेकिन अजमालन रखी है। कजिया और इसकी मजीद इसके ऊपर तशरीहात, उसके ऊपर बात तो हो सकती है, लेकिन 1 और 2 फरवरी की हेयरिंग के बाद इंशाल्लाह इस उन्वान पे दोबारा मुलाकात होती है, सवाए इसके कि आपकी खिदमत में हम 1-2 के हवाले से ये आपको एड्रेस करें कि आपने कहाँ पे और किस तरह इस सूरत हाल में शामिल होना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अमजद अरबाब अब्बासी, पोठा शरीफ, मरी।